हेलो, ठीक है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी हमें चुनावी यात्रा में, और चुनावी यात्रा में जो विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनका हम लोग जान रहे हैं कि जनता को लेकर के क्या अपेक्षाएं हैं, जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। और इस बीच अभी हम हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में, और हमारे साथ बात करने के लिए तनवीर आलम हैं जो कांग्रेस में महासचिव हैं और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पुत्र हैं। चूँकि कांग्रेस जो है यहाँ पर एक उम्मीदवार इनकी माताजी की उतारी है, और दूसरी ओर विपक्ष में जो आजसू के प्रत्याशी हैं जो कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और इनके बीच जो है क्या कुछ है, हम सीधे जानते हैं तनवीर जी से। इस बार का जो चुनाव है, पिताजी तो जेल में है, माँ मैदान में है, क्या रिस्पॉन्स जनता को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, चुनाव का मौसम है, सभी उम्मीदवार अभी अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच में हैं, और आप लोग, मुझे लगता है कि पूरा विधानसभा आप लोग अपने स्तर से भी घूम रहे होंगे। क्या माहौल है और जनता का क्या रुझान है, वो हमसे बेहतर आप लोग बता पाएंगे। निश्चित तौर पे सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। लोग, एक महापर्व है और सब अपना अपना स्तर से सब कोई कोशिश कर रहा है, हम लोग भी अपना कोशिश कर रहे हैं, और जनता का जो समर्थन हमें मिल रहा है उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। और आने वाले दिन में भी ज़रूर हम लोग इस विधानसभा से दोबारा हम लोग जो है पाकुड़ विधानसभा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि आपके पिताजी यहाँ से जीतते रहे हैं, और इस बार जो है मुकाबला सीधा टक्कर जो है आजसू से हो रहा है। कितना मुकाबला जो है कड़ा है, और क्या लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा आप लोगों को? देखिए, मुकाबला कभी भी किसी के साथ भी हो वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन मुकाबला को मुकाबला ही हम लोग समझते हैं। कभी भी किसी को हम लोग लाइटली नहीं लेते हैं। चुनाव है तो होता है, सब अपने दमखम से चुनाव लड़ते हैं, सबका अधिकार है लड़ना, और हमारे साथ किनका कॉन्टेस्ट है नहीं है वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। हम लोग अपना जानते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, और अभी तक जो है हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का जो रुझान है और जनता का जो प्यार है और आशीर्वाद है वो हम लोग को मिल रहा है, और हम लोग उसमें खुश हैं। विपक्ष का जो आरोप है कि जिस हिसाब से सेकेंड कहें दर्जा तो आपके पिताजी को था, और नंबर 2 की हैसियत से वो मंत्रिमंडल में थे, लेकिन जो विकास का पैमाना है उनका जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, और पाकुड़ जो है विकास के मामले में जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, वैसा जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, आरोप लगाना, वो लगाते रहेंगे, लेकिन हमारे इस विधानसभा को आप आकलन करें। एक समय ऐसा भी था कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए हम लोग को कोई साधन नहीं हुआ करता था। आप पाकुड़ अंचल में चले जाइएगा, वहाँ मैक्सिमम गाँव जो है हमेशा बाढ़ में डूबा रहता था। ऐसा समय भी हम लोग देखे हैं कि एक गाँव से दूसरे गाँव हम लोग नाव से जाते थे, ये पोजीशन था। लोगों को समझ में नहीं आता था कि हम कौन गांव होके हम गुजर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। और आज के डेट में आप किसी भी गांव चले जाइए, किसी भी आप क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए, मुझे नहीं लगता है कहीं पर कच्ची सड़क आपको मिलेगी। तो सबसे पहला जो प्राथमिकता हम लोग दिए थे कि कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी हम लोग एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़े हैं, आज पूरे विधानसभा का जो है आप उसका आप खुद जाकर आकलन कर सकते हैं। ग्रामीण लोग कभी भी ये नहीं सोचे थे कि हमारे गांव के अंदर से पीडब्ल्यूडी सड़क भी बन सकता है। दो पीडब्ल्यूडी सड़क, एक हमारे यहाँ मुगलपाड़ा से लेके आपका फरक्का तक, मतलब बॉर्डर तक, दूसरा आपका सैतान खाना मोड़ से होते हुए पूरा चाचकी बॉर्डर तक। इन सारे काम जो है हम लोगों ने किया है। आप इसको आकलन करें कि आज के डेट में हर एक गाँव आप जाते होंगे तो छोटा छोटा आज के डेट में गाँव में बाजार हो गया, हर ज़रूरतमंद चीज़ हर गाँव में आज के डेट में अवेलेबल है। पहले होता था क्या कि एक सामान भी हम लोग बिस्किट भी खरीदने जाते थे तो हम लोग शहर की ओर जाना पड़ता था, और आज हर एक जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं हर एक गांव में आपको दुकान मिलेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी हुआ है, लोगों का आने जाने का साधन हुआ है। लोग बाज़ार से होलसेल में माल खरीदते हैं, यहाँ पर अपना दुकान बना के अपना रिटेल में वो लोग बेचते हैं। आप किसी भी गाँव चले जाइए, आप देखिएगा हर एक गाँव में आप 3 चक्का जो टोटो होता है हर गाँव में आपको मिलेंगे। हर जगह आप चले जाइए आपको मोटरसाइकिल दिखेंगे, गाड़ियाँ दिखेंगी। कैसे? आज कनेक्टिविटी हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं से उसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास किए हैं, और कहीं ना कहीं से इस काम को हम किए। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप आकलन करें, समस्या का कभी अंत नहीं होता है। एक समस्या का समाधान कीजिएगा, दूसरा सामने आएगा, दूसरा कीजिएगा, तीसरा आएगा, ये चलते रहता है। और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे जो अधूरा काम
हम लोग का छूटा हुआ है उसको हम लोग पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे और आने वाले दिन में जो भी हमारे जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग ज़रूर उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों लगातार बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर के उठा रहे हैं और ख़ास करके पाकुड़ पर जो है उनका फोकस है कि पूरे पाकुड़ क्षेत्र में कांग्रेस जो है वो बांग्लादेशियों को जो है सपोर्ट कर रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ बांग्लादेशी कौन, पता नहीं। जब भी चुनाव आता है इस तरह का जो है बयानबाजी जो है हमारे विपक्ष के द्वारा किया जाता है। 2019 में भी इसी तरह का बयानबाजी हुआ था। उसके बाद जैसे 19 का चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद सब शांत हो गए, कहीं पर भी कोई भी चर्चा कहीं नहीं हुई। फिर जैसे 2024 का चुनाव आया, दोबारा ये मुद्दा उठ के आ जाता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जांच रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। आज हमारे यहाँ पर बॉर्डर में जो है BSF का जवान तैनात है, वो आपका सीधा केंद्र सरकार से शासित होती है, वो लोग देखते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, अगर ऐसा कोई चीज़ है, अगर कोई आते हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? और ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा 100% यहाँ पर हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आप जांच कर ले, जांच करके आप देख ले। आप जांच भी हुआ है, रिपोर्ट भी शायद कोर्ट में जमा हो गया है। अब उसमें कहीं पर भी ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कोई बाहर से आके यहाँ पर मतलब बांग्लादेशी खास करके आके बसे हुए हैं। लेकिन पता नहीं ये जो है एक बार बार जब भी चुनाव आता है इस तरह का बातें जो है हमारे विपक्ष के द्वारा किया जाता है। एक दिनों जैसा कि जो भी घटनाएं कर्म हुई है, जो भ्रष्टाचार के मामले मंत्री जी पर लगे हैं, पूर्व मंत्री पर, उनको लेकर के विपक्ष काफ़ी मुद्दा बना रहा है। तो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के बीच की? देखिए, हम जानते हैं कि मेरे पिताजी को जो है सभी लोग जानते हैं। उनका जो छवि है या उनका जो व्यक्तित्व है, मुझे लगता है कि विपक्ष भी उनको जानते हैं वो किस नेचर के हैं। ठीक है, आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। जिस दिन सिद्ध होगा उस दिन हम बात करेंगे, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं होगा हम कैसे मान लें कि वो आरोपी है? इस चीज़ को भी हम लोग को समझना होगा। ठीक है, अब लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक सवाल हो गया राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको आगे जोड़ा जाए तो जनता इस चीज़ को बढ़िया से समझती है और आने वाले दिन में 23 तारीख को भी इसका जवाब उन लोगों को मिल जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पिताजी नहीं हैं, कितना मुश्किल हो रहा है चुनाव लड़ने में, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर परिपक्व थे, उनको ज़मीनी हकीकत पता थी। अब वो नहीं हैं और आपके माताजी जो है निशात आलम, वो चुनावी मैदान में है और आप जो है चुनावी रथ को खींच रहे हैं। तो इस बीच जो कॉम्बिनेशन है जनताओं के बीच में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपके पिताजी नहीं है तो क्या मुसीबत आपको झेलनी पड़ रही है? देखिए, उनका कमी तो निश्चित तौर पे खल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जनता का समर्थन और जो हमारे साथ जो जनता का साथ मिल रहा है, उनका कमी को कहीं ना कहीं से जनता हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता जो है इसको पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हो गई कि ज़मीनी हकीकत के बारे में, तो हम भी बहुत दिन से राजनीति से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, तकरीबन 10-12 साल 15 साल से हम भी संगठन से ही हम निकले हुए हैं। हम यूथ कांग्रेस में थे, फिर यूथ कांग्रेस से फिर हम मेन कांग्रेस में आए और यहाँ के लोग जो है वो सभी हमको जानते हैं, एक एक आदमी मुझे जानते हैं और इन लोगों ने जो है मेरा कार्यशैली को देखा है। पिताजी ठीक है राजनीति में थे, उनके अपना एक पहचान थी, उनका अपना एक जो अहदा था, लेकिन उस चीज़ को कभी भी हम यूज़ नहीं किए। हम अपने स्तर से प्रयास किए हैं और हम उस प्रयास को जो है कहीं ना कहीं से हर चुनाव में जो है उसका लाभ हमें मिला है और इस चुनाव में भी निश्चित तौर पे एक कार्यकर्ता होने के नाते हम अपना पूरा दमखम हम लगा रहे हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब अपने अपनी जगह पर तैनात हैं। इस बार जीत का आशीर्वाद मिलेगा जनता के द्वारा? निश्चित तौर पे उम्मीद तो कर रहे हैं कि जीत हो, बाद बाकी सब ऊपर वाला के हाथ पे है और जनता के हाथ पे है, लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये हैं कांग्रेस के महासचिव प्रदेश के तनवीर आलम, जो संथाल एक्सप्रेस के जवाब दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी घटनाक्रम हुई है, विपक्ष के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिनवाद है, कोर्ट के द्वारा अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। और उनकी जो कमी है, क्योंकि तनवीर आलम यहाँ के वरिष्ठ नेता थे और कद्दावर मंत्री थे झारखंड सरकार में, उनकी कमी जो है खल रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जो है उनको मिलेगा। और इस बार भी पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी निशात आलम, जो इनकी मां है, वो विजय होंगी। अब 23 तारीख को जो चुनावी रिजल्ट आएगा, कितना जनता का आशीर्वाद मिलता है, यह एक देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित, पाकुड़ के इस्लामपुर से, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।